हेलो एंड वेलकम टू आस्क रेखा चैनल। ये मेरा लव काउंसलिंग चैनल है जहाँ पे हम छोटे मोटे लव रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। आइदर जो कमेंट बॉक्स में मैसेजेस आते हैं या फिर ईमेल के जरिए। आपको मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का केस स्टार्ट करते हैं। आज का केस बड़ा ही नाजुक केस है। ये टीनेज की जो एज होती है, टीन जो बोलते हैं 13 से 19 तक का जो टीनेज वाला एज होता है, बहुत ज़्यादा नाजुक एज होता है। एनीवेज, तो ये एक भाई ने मदद मांगी है अपनी बहन के लिए। भाई 19 साल का है, बहन जब वो कुछ 12-13 साल की थी तो उसने उसको सोशल मीडिया अकाउंट्स ओपन करके दिए, अपने ईमेल आईडी वगैरह बना के दिया एंड एक्सेट्रा, और उसको सो दैट इवन शी कैन सोशलाइज इट। एंड आजकल का तो ज़माना, सबके हाथ में मोबाइल होता है। छोटे सा एक 5 साल का बच्चा होगा, उसका भी एक पर्सनल मोबाइल रहता है। तो इन्होंने ओपन करके दिया और ये था कि सोशल मीडिया आया, मतलब एक नई दुनिया आ गई। वर्चुअल फ्रेंड्स, वर्चुअल वर्ल्ड, एक पूरा एक नया दुनिया जो होती है वो आ गई। वहाँ पे उनकी दोस्ती किसी एक गलत लड़के से हो गई। ये भाई अपनी बहन को बार बार टोकता था, बार बार बोलता था कि ये कौन है, ये क्या है, ये ऐसे कैसे चैट्स है, दिस दैट एक्सेट्रा। तो बोलती थी नहीं, ये गुस्सा कर देती थी। फिर भाई ने घर पे अपने पेरेंट्स को भी बताया तो पेरेंट्स ने उनको डांटा। तो इसने एक बार मतलब स्कूल जाने के बहाने से काफ़ी किलोमीटर दूर उनके घर से है, तो ट्रैवल करके उस लड़के के पास चली गई। और बाद में फिर नो डाउट शाम होते फिर बाद में शायद रिटर्न भी आई थी एंड एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी गलत चीज़ है ये। तो ये भाई बोल रहा है कि अब मैं क्या करूं, मुझे उस बहन को मतलब ऑब्वियसली बचाना है। तो सही बात है भाई, बचाना है, अच्छी बात है। देखो बेटा, तुम भी एक तो छोटे हो, भी 19 साल के हो तुमसे, फिर भी इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपनी बहन पे नज़र रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं ये कहूँगी कि फ़िलहाल के टाइम पे वो जो भी स्कूल कॉलेज या कहीं पे भी अपने ट्यूशन क्लासेस जाती है, तो तुम एक ज़िम्मेदारी लो कि कोई ना कोई घर का, अगर तुम फ्री हो तो तुम, पापा अगर काम पे जाते हैं, मम्मी अगर फ्री है तो, या फिर मम्मी को अगर वो ज़्यादा उल्लू नहीं बना सकती तो उसे छोड़ने, मतलब ड्रॉप एंड पिकअप स्ट्रिक्टली कोई करेगा। वो अकेली आएगी जाएगी नहीं। और वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर वहाँ पे पहुँच गई है, सिर्फ ऐसे गेट पे ड्रॉप करके नहीं निकल जाना है, प्रॉपर देखना है कि हाँ अंदर गई है। एंड देन लेने भी जाओ तभी भी कुछ टाइम से पहले ही पहुँच जाओ लेने के लिए। तो ये तुम कर सकते हो। FB अकाउंट से रिलेटेड अगर हो गया तो ऑब्वियसली प्लीज़ डिलीट इट। उसका अकाउंट आप फ्रीज़ कर दो, डिलीट कर दो उसको। उसके लेकिन ये एक और भी ये चीज़ होती है। एक तो ये टीनेज वाली जो एज होती है उसमें बहुत संभाल के, एकदम से बहुत ज़्यादा सारे अकाउंट्स अगर डिलीट कर दी तो प्रॉब्लम होगा। कम से कम FB डिलीट कर दो, बाकी दूसरे अकाउंट्स पे ध्यान रखो। वो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप वगैरह पे है, क्या चैट्स होते हैं उस पर थोड़ी बहुत नज़र रखो। गुस्सा तुमने करके देख लिया, गुस्से का क्या नतीजा हुआ, वो उस लड़के के पास चली गई। तो गुस्सा नहीं करना है, अब थोड़ा प्यार से एक उसके दोस्त बन जाओ, एक थोड़े से दोस्त बन जाओ और थोड़ा सा प्यार से उसको हैंडल करो, बिकॉज़ ये एज बहुत नाजुक एज होती है। एंड ये जो बहन है बेटा, तुम सुनो, तुम्हारी एज बहुत ज़्यादा छोटी है। कहते हैं ना कि ये जो टीनेज वाली एज होती है वो है ना बड़ी ही हम लोगों को ऐसे बोला जाता है, ये बड़ी ही स्लिपरी एज होती है। यानी इस एज में अगर इंसान फिसल गया, गलत चीज़ों की तरफ मुड़ गया और फिसल गया तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और इस एज में अगर संभल गया तो वो संवर गया, तो लाइफ आगे अच्छी हो जाती है। अभी पेरेंट्स जो रेस्ट्रिक्शंस, हम भी जब यंग थे तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत रेस्ट्रिक्शंस डालते थे, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। दूसरे फ्रेंड्स लोग सब मूवीज़ का प्लान करते थे, लेट नाइट्स आउट रहते थे, हम लोगों को अलाउड नहीं रहता, तब गुस्सा आता था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि नहीं, आज जब उनकी लाइफ देखते और हमारी लाइफ देखते तो ऐसा लगता है नहीं, हमारे पेरेंट्स ने सही डिसीजन लिया था। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा हमसे जो बड़े होते हैं वो हमारे बारे में ज़्यादा बेटर जानते हैं, सिर्फ उनका समझाने का तरीका अलग होता है। पहले के ज़माने में डांट फटकार होती थी, मार के 2 झापड़ मार के समझा देते थे। अभी का ज़माना है कि अगर झापड़ मारने गए तो 2 झापड़ और सामने पड़ जाएंगे, मतलब नॉट दैट फिजिकल वाला झापड़, लेकिन पता नहीं कुछ गलत कदम अगर उठा लिया बच्चे ने तो ये जो एज होती है बेटा, आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में सिर्फ ये एक ही पर्सन जिसके साथ आप FB या सोशल मीडिया वर्चुअल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो, सिर्फ वो आपका भला चाहता है। आपके पेरेंट्स आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, वो आपके बारे में हमेशा गलत सोचते हैं। और ये ऐसी नाजुक एज होती है कि इसमें कोई भी ईजिली आपको फुसला सकता है, बहला सकता है, गलत रास्ते पे लेके जा सकता है, बहुत ईजी होता है।
ये जो टीनेज वाली एज और फिर बाद में जो हल्का सा जो यंग एज वाला 22 तक की जो एज है, तो उसके बाद 25 के बाद इंसान को थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है, फिर वो समझ के लेता है डिसीजंस, समझ के लेता है, ऐसा है। तो आप प्लीज़ बेटा, आपका भाई, आपके पेरेंट्स अभी आप पे गुस्सा कर रहे हैं तो आपके भले के लिए कर रहे हैं। आप प्लीज़ इन चीज़ों से थोड़ा सा, वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। उसका और भी दूसरी जगह अफेयर है, आपके भाई ने पता किया तो पता चला वो और भी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट्स करता है, इस तरह उन लोग का अफेयर चालू है। तुम क्यों उन पे आग बन करके किसी के, और इस तरह से घर छोड़ के किसी वर्चुअल फ्रेंड को, FB वाले किसी वर्चुअल फ्रेंड को तुम सच में मिलने चली जाती हो बेटा? क्या पता कुछ गलत कर दिया हो आपके साथ, तो यू नेवर नो दैट। सो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड बाकी भी यहाँ पे जितने टीनेजर्स हैं, ये सभी के लिए एक है कि नो डाउट सोशल मीडिया ठीक है आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, लेकिन बट देन बी केयरफुल। आप किसको अपने दोस्त बनाते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वहाँ पे भी प्राइवेसी सेटिंग्स रहती है, तो उस प्राइवेसी सेटिंग के हिसाब से ही किसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी है, किसकी नहीं करनी है, वो आपको पेरेंट्स प्लीज़ उन चीज़ों पे ध्यान रखिए, उन प्राइवेसी सेटिंग पहले से करके दे दीजिए इन्हें, सो दैट वो गलत डिसीजन, मतलब कुछ ऐसे गलत फ्रेंड्स ना बना ले। और अगर भी कहीं बन जाते हैं तो दैट्स ओके, एक्सेप्ट नहीं करनी है, कोई रिक्वेस्ट ऐसे ही भेज देता है तो नॉर्मल हाय हेलो तक चैट्स हुई तब तक ठीक है, उससे आगे बेटा नहीं बढ़ना है। ये दुनिया, मतलब जो ये खासकर जो ऑनलाइन वर्चुअल फ्रेंड्स जो दिखाते हैं वो कुछ और होता है। मेरे आगे के वीडियोस में भी आप देख चुके हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड्स कितने होते हैं और क्या क्या होता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल बेटा एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड भाई आपको मैंने बता दिया है कि बहन की कैसे देखभाल करनी है, बहुत प्यार से, नाजुक से, एक बड़े बैलेंस्ड वे में चल के करके डिसीजन आपको जो भी है उसको संभालना होगा। और बस धीरे 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 कहीं ना कहीं उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए और शील बी फाइन इनफ, नो वरीज। बस सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि फिर से दोबारा उस आदमी से मिलने ना जाए, ठीक है? चलिए, तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप लविंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।